नमस्कार जी। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, वो क्या थी कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो आज से आपको एक प्रण लेना है, वो क्या है कि अच्छा सोचोगे और अच्छे बनोगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में। उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। एंगल अगर ये थीटा है तो इसके सामने का वो क्या होगा, हमेशा लंब। बाकी जो बचा वो क्या होता है, आधार। ठीक है, 90 के सामने हमेशा कर्ण, एंगल के सामने हमेशा लंब, बचा वो आधार। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये 90 है। 90 के सामने हमेशा कर्ण, कभी नहीं बदलता है। अब एंगल मान लो ये ले लिया तो इसके सामने ये होगा लंब, बचा वो आधार। ठीक है, तो इन दोनों में अच्छे से देख लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एंगल के सामने हमेशा होता है लंब, ठीक है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, बाकी का जो बचा वो आधार है। समझ पाए? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट के बारे में हमने कुछ बताई थी बातें। बेसिक ट्रिपलेट क्या थे, एक बताया था 3 4 5, दूसरा इसका 2 गुना कर दो 6 8 10, तीसरा फिर 2 गुना कर दो 12 16 20, एक होता है हमारा 5 12 13, इसका 2 गुना कर दो 10 24 26, एक होता है 8 15 17। ठीक, एक लिख सकते हैं आप 7 24 25, और एक आप लिख सकते हैं क्या, चलो 6 7 हो गए। ये बेसिक ट्रिपलेट हैं, ये आपको याद होना कंपलसरी है। ठीक है, इनसे आगे आने वाले सवालों में हम देखेंगे इनकी महत्वता क्या है। ठीक, बाकी अभी आपको याद करना है। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ इनको, अभी तक आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। अब हम बताएंगे आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में चेक कैसे करेंगे, ये ट्रिपलेट ही बना रहे हैं। मान लो कोई त्रिभुज की आपको 3 भुजाएं दे दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास है 11 60 61। और कैसे पता करेंगे ये 3 भुजाएं जो हैं किसी समकोण त्रिभुज की हैं, यानी कि ट्रिपलेट बना रही हैं। तो उनको चेक करने का तरीका देख लीजिए। समकोण त्रिभुज में हमने बताया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ये कर्ण, एंगल अगर ये मान लेते हैं तो ये लंब और ये आधार। ठीक, तो कर्ण AC है, AC का वर्ग होता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, अब ये पाइथागोरस थ्योरम थी, पाइथागोरस प्रमेय मैंने पिछली क्लास में बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, नहीं याद है तो अच्छे से फिर से याद कर लें। बेसिक तरीका क्या है चेक करने का कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे पहले तो समझते हैं राइट एंगल समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है हमारा सबसे बड़ा होता है इन दोनों भुजाओं के अपेक्षा। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 3 भुजाओं में जो देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको हम कर्ण मान के चलेंगे। बाकी का कोई भी लंब मान लो, बचा वो आधार मान सकते हैं आप। तो कर्ण की जगह कर्ण रखें 61, लंब रख दें 60 और आधार रख दें 11। तो पहला तरीका क्या था, इधर का वर्ग करें वो वैल्यू कुछ निकलेगी, इन दोनों का वर्ग करके ऐड कर दें वो वैल्यू निकलेगी। दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा कह सकते हैं हम कि ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट वे में तरीका कैसे होगा, क्योंकि अगर ऐसी डिजिट का वर्ग करके ऐड करेंगे फिर तो टाइम लगेगा ना। तो जरा देख लेते हैं। ये 60 का वर्ग जो है वो इधर ले आते हैं, बचा इधर 11 का वर्ग। अब आपने एक वर्गांतर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। जिनको नहीं पता है वो ज़रा देख लें अच्छे से। तो देखो ये वैल्यू है हमारी ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या है ए प्लस बी यानी कि 61 प्लस 60, और ये हो गया 61 माइनस 60। ठीक, अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 61 और 60 कितना होगा 121, और ये कितना 1, तो इसकी वैल्यू आई कितनी 121। अब 11 का वर्ग करते हैं, वो कितना होगा 121। यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई जब की तो हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई। दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रिपलेट ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है 9, 40, 41। ठीक है, ये बताना है कि ट्रिपलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो सबसे बड़ी मान लो कर्ण है, ये लंब मान लिया और ये आधार। तो कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 41 रखो, लंब की जगह 40 रखो, आधार की जगह 9। ठीक है, 40 को इधर ले आएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्गांतर का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इसको ज़रा सॉल्व करो, 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40। 41 40 81 इंटू 41 से 40 गया 1, बचा क्या 81। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे वो कितना हुआ 81। तो इसमें भी देखो LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या है 9, 40 और 41 ये किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है हमारी कर्ण। इस बात को समझ पाए। तो ट्रिपलेट कैसे चेक करने हैं वो आपको बता दिए। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी हमने बताया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना, निकालना कैसे निकाले जाते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था किसी भी त्रिभुज में अगर उसका लंब और आधार दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार। इस बात को समझ पाए। एरिया जो होगा 1/2 लंब की जगह हम रख सकते हैं AB और आधार की जगह रख सकते हैं BC, तो वो रख दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं। अभी हमको नहीं पता है कि ये त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक फार्मूला बताया था, हीरोज फार्मूला, तो उसी से लेके चलते हैं। सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो हम मान सकते हैं ये ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 है। ठीक है, ये मान ली A है, इसको B माने, इसको C। अगर हमको कोई भी जानकारी नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एरिया जो था वो क्या था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, S पता करना है। S क्या था अर्ध परिमाप, जो कि तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 यही होता है। तो S की वैल्यू निकालेंगे कैसे 8, 15, 17/2, 25, 15, 40/2 यानी 20। ठीक है, 17, 15, 32 और 8, 40/2 यानी कि 20। ठीक है, तो S की वैल्यू हमको पता चल गई कि 20 है। फटाफट इसमें रख देते हैं। चलिए, 20 माइनस 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17 और 20 माइनस 8। ठीक है, आगे की प्रोसेस आप लोग खुद करेंगे। एक तरीका तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा क्या है, अभी अभी हम लोगों ने ट्रिपलेट के बारे में समझा है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये जो भुजाएं दी गई हैं कहीं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो नहीं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो ये ट्रिपलेट बनाएंगी। तो ट्रिपलेट चेक करने का तरीका क्या बताया हमने कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानो, बाकी लंब, बची वो आधार।
अब ज़रा चेक करते हैं, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग अगर हम इधर लाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की जगह रखो 17, लंब की जगह रखो 15 इक्वल टू ए स्क्वायर। वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, 17 प्लस 15 17 माइनस 15 इक्वल टू आधार की जगह 8 का वर्ग। इसको ज़रा सॉल्व करो, 17 15 32, 17 से 15 गया 2, यानी कि कितना बचा 64। 8 का वर्ग क्या होता है 64। इतनी बात समझ पाए। LHS अगर RHS के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 भुजाएं हैं ये ट्रिपलेट बनाती हैं। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें एक 8 होगी, दूसरी 15, बड़ी वाली हमेशा कर्ण होगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने बताया 1/2 लंब गुणा आधार। इसको ABC माने तो लंब हमारा AB, आधार हमारा BC। तो 1/2 8 × 15, 2 से काटेंगे 4 बार, एरिया कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस आप देख सकते हैं किस में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा आपकी टाइम बचाएगी, और जब अच्छे सवाल आप हाई लेवल के करेंगे ना तो ये ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए आपको ट्रिपलेट निकालना और ये पहचानना कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं दी गई तो वो ट्रिपलेट बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बाकी इस प्रोसेस पे आप लोग ना जाना कि सर इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आप लोगों को हम समझा रहे हैं इसलिए इतना करना पड़ रहा है। जब आप 2-4 बार क्वेश्चन को करेंगे ना तो ये सारी की सारी प्रोसेस दिमाग में चलने लगती है, ठीक है। तो देखते ही आपको पता चल जाता है, ठीक। बाकी ये छोटा ट्रिपलेट था, ये छोटे तो आपको याद ही रखने हैं। अभी मान लो 11 60 61 ये आपके सामने आ जाता, ठीक है। ये वैसे तो मैंने चेक करके बता दिया है। मान लो इसकी जगह अगर ये दिया गया होता तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ट्रिपलेट चेक कैसे करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं हम कि ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना हमको। दोनों प्रोसेस से निकालना, एक तो आप हीरोज फार्मूला से, और आप एक चेक करके बताएंगे ट्रिपलेट है कि नहीं है। और अगर ट्रिपलेट्स है तो समकोण त्रिभुज का एरिया जैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। फिर दोनों में कंपैरिजन करना कि कौन सी प्रोसेस बेहतर है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, तो ये आपको घर से करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।